अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लास 10 के जो न्यू मैथ आया हुआ है 2026 में हमने उसकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इसको देखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो दो इक्वेशन दी हुई हैं आपने उनको पहले लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो बेटा आपने इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा z प्लस माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 में से w की वैल्यू निकाल के तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब यहां से आपने w की वैल्यू निकालनी, तो ये जो 3z है इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये जो आपके पास प्लस का 3z है इधर आके माइनस का 3z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने w की वैल्यू बना लेनी है। w की यहाँ से क्या बनेगा, w इज इक्वल टू ये जो 2 प्लस आयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाई, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया 2 प्लस आयोटा। इसको बेटा आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करना है। अब ये जो w की वैल्यू आई है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इसको ये जो w की वैल्यू निकाली है आपने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट किस तरह करेंगे आपने तवज्जो से इसकी तरफ देखना है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस आयोटा, जी वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस इस w की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमने इधर से बनाई है, ठीक है ना। इज इक्वल टू इधर क्या है हमारे पास माइनस 1 प्लस आयोटा। अब आपने इसकी वैल्यू बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू बनी हुई है, अपने इधर वैल्यू जो बनाई थी w की वो पुट करनी है। ये हमारे पास आई है 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब आपने बेटा इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है किसी तरीके, ठीक है। डिनोमिनेटर किस तरह खत्म करता है, ये जो आपके पास 2 प्लस आयोटा है इसको दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इधर आप लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इससे बेटा आपने मल्टीप्लाई करवा देना है हर टर्म को। यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म लिखी हुई है, 2 माइनस आयोटा, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 प्लस आयोटा से। तो जिससे मल्टीप्लाई करें वो मैंने पहले लिख दिया। बाकी आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ठीक है। आगे क्या है माइनस, अब इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी हम लिख देंगे 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करवाना है हमने, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय नीचे क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा। इधर आ जाएंगे इक्वल की साइड पे, इधर भी हमने क्या लिखना है, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किससे करवाना है, माइनस 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले इधर देखें ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है 2 है, इधर बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b आपके पास क्या है आयोटा है, तो ये बन गया आयोटे का स्क्वायर आ गया। इसकी तरह आप बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और साथ बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ, तो हम इधर जी लिख देंगे। यहाँ से आगे माइनस, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एक ऊपर है और एक नीचे, तो कटे होगी। बाकी आपके पास क्या बच गया, इधर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। इधर आ जाएंगे, इधर हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, प्लस माइनस 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 का 2 आ गया, ये प्लस का 2 है और प्लस का आयोटा, तो ये बन गया प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। अब इसकी बारी है प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही रहेगा, प्लस 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 हो गया, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आयोटे का स्क्वायर आ गया। अब मजीद सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से हमारे पास आ गया है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ से पे आ गया 4 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है
-1 होती है, ठीक है ना। तो इधर हम -1 लिख देंगे, बाहर हमारे पास क्या है, जी है। इधर आ जाएंगे तो माइनस, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 11 बन जाएगा, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का 3z है, ये प्लस का 3z हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से आ जाएंगे, इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है -2, वैसे क्या वैसे ही लिखेंगे, ये दोनों आयोटा वाली सॉल्व हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया, तो लामत साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ से प्लस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है प्लस आयोटा स्केयर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इधर -1 लिख देंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, यहाँ से हमारे पास बाहर क्या है जी है, तो हम इधर जी लिख देंगे। बाकी आपके पास क्या है, इधर माइनस का 11 प्लस का आयोटा प्लस का 3z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना है हमारे पास -2 प्लस का आयोटा, साथ क्या है प्लस माइनस 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 का 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 4 + 1 किया तो हमारे पास आ गया 5, तो 5 को जी से मल्टीप्लाई तो बन गया हमारे पास 5z, यहाँ से आ गया माइनस का 11 प्लस का आयोटा, और साथ हमारे पास क्या बेटा प्लस का 3z है, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या बना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और -1 हमारे पास आ गया माइनस का 3, साथ क्या हमारे पास प्लस का आयोटा है, तो हम आयोटा लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो ये भी जी वाली टर्म है, ये भी जी वाली टर्म है, दोनों को ऐड किया तो 5z और 3z कितना हो गया बेटा, ये 8z हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, हमारे पास बचा हुआ माइनस का 11 और प्लस का आयोटा बच गया, ठीक है। ये माइनस का 3 है, इधर आके हमारे पास बन गया प्लस का 3, ठीक है। ये प्लस का आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब जो सी कट होती है हम वहां से कट कर देंगे, आयोटा वाली एक प्लस की और एक माइनस की, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास बच गया 8z, माइनस का 11 और प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का माइनस करना है, अब साइन बड़ी वाली को लिखना है, 11 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 0। अब और करें तो बेटा ये जो आपके पास माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, अब जी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमारे पास जो जी के साथ वाला 8 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को काट किया तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, तो ये बेटा हमने जी की वैल्यू निकाल ली है। अब जो ये जो जी की वैल्यू आई है आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो इधर से आपने लिख लेना है पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास W की वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास W है, जहां जहां पे Z है वहां पे हमने 1 पुट कर देना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास इधर से बना हुआ 11 माइनस आयोटा, आगे क्या हमारे पास -3 और जी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे जो उधर से आया हमारे पास, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा, तो इधर हम लिख लेंगे 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से आगे W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस का 3, 3 1 टाइम 3 होता है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे प्लस का 11 है और माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 निकाला तो आ गया 8, बाकी हमारे पास क्या बचा माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना है तो यहाँ से इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। हम इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से W इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16 प्लस माइनस माइनस, 8 को 1 से किया तो हमारे पास आ गया 8 आयोटा, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस का आयोटा है और ये प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 2 आयोटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर दें, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साथ आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखें तो नीचे फार्मूला बनना है, ठीक है ना, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 16 -2 और -2 -8 और -2 हो गया हमारे पास माइनस का 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, आगे हमारे पास क्या प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इधर -1 लगा दिया इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 16 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 है, इधर हमारे पास लिखा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
1 लिख देंगे। अब यहाँ से सिंप्लीफाई मजीद करें तो यहाँ से क्या आ गया, W इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 किया तो हमारे पास आ गया 5। फिर गौर करें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास क्या आ गया, 15 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 10 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2, 7 आयोटा वैसे का वैसे ही। नीचे आपके पास क्या आ रहा है 5, तो ये जो 5 आया है 5 से कैंसिल कर देंगे तो W हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये बेटा इस तरह आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहले पार्ट को इस तरह सॉल्व करना है। जी हमारे पास आ गया है 1 और जो W की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास दोनों इक्वेशन दी हुई है उसको वैसे का वैसे ही लिख के इनका नाम रख लेंगे, ठीक है। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो दूसरी वो हमारे पास क्या है माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके तो वहां से W या Z की वैल्यू बना लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से लेनी है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखें ये जो आपके पास 2z इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर आपके पास क्या रह जाएगा 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये जो आपके पास प्लस का 2z इधर आके माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से W की वैल्यू बनाए, W किसके बराबर बनेगा, W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड, ये बन गया 3 प्लस आयोटा, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अब आपने क्या करना है, ये जो W की वैल्यू बनाई है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो इधर आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास बैठाया हुआ है वो हमारे पास क्या है, आपने लिखना है माइनस आयोटा Z वैसे का वैसे ही लिख देना है। यहाँ से आपने साथ क्या लिखना है माइनस आयोटा और साथ W की वैल्यू लिख देनी है। W की वैल्यू क्या बनाई है आपने 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है ना। आगे आपके पास क्या है इस साइड पे, इधर हमारे पास है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसके अंदर जहां W था वहां पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा के साथ, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने बेटा इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। चलें सबसे पहले आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा से, इधर हम लिख लेंगे 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस आयोटा Z से, किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा Z से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आगे आ जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इधर आपने लिख लेना 3 प्लस आयोटा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, साथ हमारे पास क्या है आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, और इक्वल की साइड पे क्या है हमारे पास -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है ना। तो ये बेटा आपने हर टर्म के साथ 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें तो यहाँ से हमारे पास 3 भी आयोटा जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3 को जब आयोटा जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 आयोटा जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा को, प्लस माइनस माइनस आयोटा जी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा को आयोटा से किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या आना है जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाए तो ये जो वैल्यू 3 प्लस आयोटा, ये 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आपके पास क्या बच गया माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z, ये आ गया। यहाँ पे आप इसको मजीद मल्टीप्लाई करें, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 3, अब इसी तरह -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का आयोटा, अब प्लस का 3 आयोटा आएगा क्योंकि प्लस 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 होता है, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा आ गया, प्लस 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 हो गया, आयोटा को आयोटा से किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ से हमारे पास आ गई -3 आयोटा जी माइनस
अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, इधर हम लिखेंगे -1, साथ हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अब ये जो आयोटा है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और साथ बाहर माइनस है, तो माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे। जब आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया बाहर माइनस है, ये बन गया माइनस का 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर। अब इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, जब आयोटा को 2z से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा z, ठीक है ना। प्लस का लगना है क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया -3, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 2, और साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, ये आ गया प्लस का 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, इधर हम -1 लिख लेंगे। नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -3 आयोटा z, माइनस माइनस प्लस, 1 को z से मल्टीप्लाई किया तो z ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास क्या लिखा हुआ इधर, माइनस का -9 आयोटा, ये प्लस का आयोटा स्क्वायर है ना, तो प्लस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से हमारे पास प्लस इंटू -1 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास साथ क्या आ रहा है, प्लस का 2 आयोटा z, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर ले, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1 हो गया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो सॉल्व होती है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें आपके पास ये लिखा हुआ है माइनस का 3 आयोटा जी, और ये क्या है, प्लस का 2 आयोटा जी, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास 1 आयोटा जी रह जाएगी, तो हम साइन बड़ी वैल्यू को लगता है, ये आ गया माइनस का आयोटा जी, यहाँ से प्लस का जी है, इधर हम प्लस का जी लिख देंगे। बाकी आपके पास क्या बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा माइनस का 9 आयोटा, माइनस का 1, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई वैल्यू हमारे पास से मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 4 और प्लस का 2 आयोटा। अब देखें आपके पास ये जो वैल्यू लिखी इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, जी माइनस आयोटा जी लिख लेंगे। बाकी जो वैल्यू है इसको हम अपने दूसरी साइड पे ले जाना है, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस का 9 है, इधर आगे प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस का 1 है, इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस आयोटा, ये आ गया 1 माइनस आयोटा आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 निकाला तो बेटा हमारे पास आ गया 3, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, प्लस 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 हो गया, 2 और 9 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 11 आयोटा, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास जी के साथ है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो अब बेटा ये अभी जी की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो आयोटा को तो खत्म करना होता है, ठीक है। तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो फिर हमारे पास जी की वैल्यू आएगी, तो जी की वैल्यू आएगी, हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू, इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है इसको साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट लेके हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, ये बन गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले से, ठीक है ना। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 3, आगे क्या है हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का आयोटा है, तो माइनस प्लस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 आयोटा, ठीक है। अब 11 की बारी है, तो प्लस 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 हो गया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आयोटा ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सॉल्व करें तो प्लस 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 हो जाता है, आयोटा को 11 आयोटा को आपने 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटे का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाए तो नीचे फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जी इज इक्वल टू माइनस का 3 वैसे का वैसे ही रखेंगे, -3 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकाला तो हमारे पास बेटा प्लस का 8 आयोटा आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस 11 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इधर हम -1 लिख देंगे। नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इधर हम -1 लिख देंगे। जैसे हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू, ये इसको आप सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 11 1 टाइम 11 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपके पास बेटा क्या बनता है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जी इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 या ये माइनस का 11 कांस्टेंट है, दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
तो ये आ गया माइनस का 14 आएगा क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ रहा है बेटा 1 + 1 किया तो हमारे पास आ गया 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया z इज इक्वल टू, ये दोनों -14 + 8 आयोटा लिखा हुआ है तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है 2 है तो इधर आप 2 लिख देंगे। ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जो z की वैल्यू बन गई बेटा वो z का आंसर आया है। z का आंसर क्या है हमारे पास -7 + 4 आयोटा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है z का। अब यही z की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो आपने क्या लिखना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास w की वैल्यू भी बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें हम जहां जहां पे z है वहां पे हमने क्या पुट करना है, -7 + 4 आयोटा। तो पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया w इज इक्वल टू 9 - आयोटा -2 इंटू z की वैल्यू लिख देंगे। z की वैल्यू क्या हमारे पास -7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ रहा है 3 + आयोटा, इधर हम 3 + आयोटा लिख लेंगे। इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया w इज इक्वल टू 9 - आयोटा, माइनस का 2 है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 7 टाइम 14। यहाँ से आ गया माइनस प्लस माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8 और साथ एक आयोटा भी है तो आयोटा भी लिख लेंगे। नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 + आयोटा इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बने, कांस्टेंट कौन कौन सा है, 9 और 14 जो है कांस्टेंट है, ये हल सॉल्व हो जाएंगे। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 हो गया, 14 और 9 कितना हो गया बेटा हमारे पास 23 हो गया। ठीक है ना। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, तो ये आ गया माइनस का 9 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है 3 + आयोटा। अब बेटा आपको याद है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं। जैसे हम रैशनलाइज करेंगे, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम 23 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेके हम क्या लिखेंगे 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे यहाँ से आपने 23 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 69। ठीक है ना। अब 23 को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया इसके कोएफिशिएंट से तो हमारे पास आ गया 23 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 9 आयोटा को, तो माइनस प्लस माइनस, 9 को 3 से किया तो हमारे पास आता है 27, साथ एक आयोटा भी लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, 9 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9 आयोटे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ रहा है बेटा, नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया w इज इक्वल टू 69 है तो इधर हम लिखेंगे 69 वैसे का वैसे ही, ये दोनों आयोटा वाली टर्म है तो ये सॉल्व हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन किसके लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 23 और 27 कितना होता है बेटा, ये 50 होता है, इधर हम लिख देंगे 50 आयोटा। नेक्स्ट आ जाए तो प्लस, ये प्लस का साथ 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो इधर हम लिख देंगे माइनस का 9 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए तो नीचे फार्मूला है हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इधर हम -1 लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाए तो आप सॉल्व करें इसको, 69 में से 9 माइनस हो रहा है तो आपके पास क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, साथ क्या है माइनस का 50 आयोटा है डिवाइडेड बाय 9 है तो 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और प्लस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। इन दोनों में से देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में से 10 कॉमन आ गया। अब लिखेंगे 10 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या आ गया 60 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 50 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5, साथ क्या लगेगा आयोटा, नीचे आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये 10 जो है 10 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 6 - 5 आयोटा। तो ये जो 6 - 5 आयोटा है ये W का आंसर आ चुका है।
तो इस तरह बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट करनी होती है और वहां से एक वेरिएबल का आंसर निकाल के तो फिर आप तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो आज हमने इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सिर्फ 2 पार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उसको उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह इसलिए तो नेक्स्ट पार्ट्स करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।